हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू आउट द पॉइंट। पॉइंट मुझे दे रखा है 2 -1 एंड पैरेलल टू लाइन। लाइन की मुझे इक्वेशन दे रखी है -6x -2 इक्वल टू z+1 2z-2। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जब बच्चों मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ, सॉल्यूशन के पहले मैं देखता हूँ की कंसेप्ट कि लाइन की इक्वेशन होती क्या है और पैरेलल लाइन कैसे नहीं, पैरेलल लाइन के और डायरेक्ट लाइन, किसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर हो उसके की कंसेप्ट। बच्चों मेरी जो जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, वो काटते समय में वो होती है किसी पॉइंट, पॉइंट मान लेता हूँ मैं x1 y1 और z1। वो होती है x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b और z-z1 अपॉन c, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ऑफ लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी। अब मुझे जो पे अगर कोई लाइन हो, ये इसको मैं L1 मान लूं, अगर मैं कोई किसी लेट L2 लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, पैरेलल लाइन लिखूं अगर इस L1 के, जो उसकी इक्वेशन अगर उसका कोई पॉइंट है x2 y2 z2 पे, तो उसकी इक्वेशन होगी x2 माइनस x2। इसके जो डायरेक्शन रेशियो दोनों के इक्वल होते हैं y2 b z-z2 अपॉन सी। अब बच्चों में क्या दे रखा है, मुझे ये पैरेलल लाइन दे रखी, तो इससे मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं और इस पॉइंट पे लाइन की इक्वेशन लिख दूं तो वो मैं इक्वेशन मिल जाएगी। अब मैं अपनी इक्वेशन पे चलता हूँ, मुझे क्या दे रखा है। अगर मैं देखूं, मुझे लाइन की इक्वेशन बच्चों दे रखी है यहाँ, वो दे रखी है बच्चों -6x +2 इक्वल टू -2 है बच्चों, ये -2 सेकंड दे रखा है 3y+1 इक्वल टू 2z-2। अब मैं इसको जनरल कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो ये बच्चों मेरा क्या बनेगा, इसको अगर मैं लिखूं -6 कॉमन ले लेता हूं तो 6 - 2 अपॉन 3 6, ठीक है। -6 मैंने आउटसाइड ले लिया तो बच्चों ये कितना, ये हो गया। यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो 1+y 3, और 2 कॉमन ले लिया मैंने z-2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x+2 अपॉन 1/3 अपॉन -(1/3) अपॉन ये बनेगा बच्चा मतलब y+1 अपॉन 1/3, और ये बच्चों मेरा बन गया 2/1/2। अगर मैं इस लाइन से डायरेक्शन रेशियो लिखूं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखूं तो वो हो जाएगा बच्चा -6 अपॉन -2 -1। और पॉइंट कौन सा है इसमें, अगर मैं इसके पॉइंट लिखूं तो वो होगा -1/3 -1/3 -1/3 और 2, ठीक है बच्चों इस पॉइंट पर। अब हमें तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, जो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो और भी सेम होंगे, तो लाइन ऑफ इक्वेशन अगर बच्चों में लिखूं, लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन पॉइंट कौन से पॉइंट पे लिखना है हमें बच्चों, 2 -1 और -1 पे। तो अगर मैं लिखूं तो x-x1 2 डायरेक्शन रेशियो, अगर यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या है -1/6 प्लस, बच्चों मैं ऐसा करता हूँ इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है -1, ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ठीक है। इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ से तो बच्चों आ गया मेरा -1, ये इसको लिखूंगा, ये क्या बन गया y+1 अपॉन, ये इसके डायरेक्शन रेशियो क्या 2, ऐसे मेरा ये बन गया z+1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3। अब मैं अगर जनरल इक्वेशन लिखूं पैरेलल की लाइन की, तो बच्चों वो मेरी क्या बन जाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लिखूं तो वो क्या होता है, पॉइंट पे 2i के प्लस का 2i माइनस ऑफ j के, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल लाइन लिखूं
जनरल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की तो बच्चों को क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट क्या जाएगा, 2i माइनस ऑफ जे के माइनस ऑफ के प्लस लेमडा डायरेक्शन रेशियो i 2j प्लस 3k। तो बच्चों ये मेरी जनरल इक्वेशन लाइन क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।